तो चाइना को लेकर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना में जितने भी कंटेनर्स हैं, सारे ही पोर्ट पर कंटेनर एकदम खाली पड़े हुए हैं। चाइना के पास कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਲਿਆਣਗੇ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਪਏ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ। 26 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੋ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। 26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ। यानी एक ऐसा मुल्क जिसने कभी जंग के लिए आमादा ही नहीं हुआ, वो दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर है। वो जहां जाता है वो पैसों से खरीदता है, वो मुल्कों को पैसों से खरीदता है। वो मुल्क पहली बार ये अचानक कैसे हो गया दोस्तों? तो इस खबर ने इस बात पर स्टैंप लगा दी है कि हाँ ये बात ठीक है। चाइना भारत से बहुत खौफजदा हो चुका है और इंडिया एज ए टेक पावर हाउस चैलेंज कर रहा है चाइना को। और ये सब कुछ हुआ कब से? कई लोग बोलते हैं कि कोविड के टाइम से ये सारा कम हुआ, बट चीनियों का तरीका ये है कि वो जंग में नहीं जाते, अवॉइड करते हैं। चाइना के लोग दिन प्रतिदिन रोड पे आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी घट रही है। इस न्यूज को सुन के पाकिस्तानी अवाम अपनी क्या राय रखती है, चलिए देखते हैं। तो चाइना को लेकर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना में जितने भी कंटेनर्स हैं, सारे ही पोर्ट पर कंटेनर एकदम खाली पड़े हुए हैं। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है। लेकिन चाइना इसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है कि जितने भी कंटेनर्स हैं ये भरे हुए हैं और ट्रम्प के आने से पहले इस पूरे सामान को वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर देगा, ताकि उनके ऊपर कोई भी सैंक्शंस और जो लगे उससे पहले ही वो सारा क्लियरेंस करेगा। क्या सच्चाई है इसमें? पहली बात, अमर जी, जो मेरा घर है वो जो गांवजो है उसके पोर्ट के पास है। वहाँ पर कंटेनर्स पड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट कंटेनर खाली खड़े हैं। ट्रक वालों को अपने ट्रक बेचने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रक महीने में 40-50 राउंड लगाता था फैक्ट्रियों में जाकर, वो 50 ट्रक की बजाय एक ट्रक का एक राउंड का ऑर्डर मिलता है पूरे महीने में। उससे उनकी कॉस्ट पूरी नहीं हो सकती। तो ये दिखाया जा रहा है कि कंटेनर्स भर के वो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इशू ये है कि ये सिर्फ एक परसेप्शन दिखाने के लिए कि हमारे पास ऑर्डर्स हैं। चाइना के अंदर हालत ये है कि अब तो शिप्स ने भी आना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें भरकर यहाँ पर ऑर्डर्स ही नहीं है। और ये सब कुछ हुआ कब से? कई लोग बोलते हैं कि कोविड के टाइम से ये सारा कम हुआ, बट इसको खत्म करने के लिए, चाइना की इकोनॉमी को का भट्टा उठाने के लिए सबसे बड़ा काम किया ट्रंप ने। 2018 में उन्होंने एक सैंक्शन लगा दिया चाइना की स्टील इंडस्ट्री के ऊपर। आपको मालूम है कि ट्रंप एक पॉलिटिशियन नहीं है। उन्हें मालूम था कि मुझे अगर चाइना को ब्रेक करना है तो इसकी रीढ़ की हड्डी है इसका स्टील इंडस्ट्री। लोगों को लगता था कि चाइना की जो बैकबोन है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है। जैसे ही स्टील की एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, आप देखिए उसके बाद से इनका रियल एस्टेट नीचे आना शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद जैसे ही आपकी स्टील और रियल एस्टेट नीचे आनी शुरू हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हुआ। अब क्या सिर्फ एक स्टील इंडस्ट्री से बुरा हाल हुआ है जो रिपल इफेक्ट है? ऐसा भी नहीं है। आपको मालूम है कि 2020 में जब कोविड आया, उसके बाद से एक एंटी चाइना सेंटिमेंट्स पूरे दुनिया में आपको दिखाई देते हैं। अगर आप मार्केट में जाती हैं, वहाँ पर अगर मेड इन चाइना प्रोडक्ट पड़ा हो और मेड इन इंडिया पर पड़ा हो, पहली बार है कि हमें प्रेफरेंस होती है कि हम मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट को खरीदें, हम मेड इन चाइना नहीं उठाते। अब ये चीज़ पूरे दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। दूसरा, मीडिया ने इसके ऊपर एक घी में आग में घी डालने का काम किया है। वो कैसे? कि उन्होंने भी बताना शुरू कर दिया, ये आपकी इकोनॉमी को क्रिपल करने के लिए ये सस्ते में प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आपको अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए। तो ये सारा, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो ऑफिस के लोग हैं उनकी भी जो फैक्ट्रीज बंद होती हैं तो ऑफिस के जॉब्स वो भी कम होनी शुरू हो गए। एक ऐसा रिपल इफेक्ट ट्रंप ने शुरू किया कि 2018 का काम किया हुआ 2024 आ गया है, और रिपल इफेक्ट्स पूरे के पूरे आपको चाइना की इकोनॉमी में दिखाई देते हैं। जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, होमलेस बढ़ते जा रहे हैं। जो मेरी सिटी है 2.5 करोड़ के लोग हैं, 250 से कम होमलेस लोग थे। मुझे इसलिए नंबर्स पता है कि हम वहाँ पर होमलेस ग्रुप चलाते हैं, जहाँ पर होमलेस को खाना हम लोग सारे जो फॉरवर्ड्स हैं हम मिलकर उसे फंडिंग करते हैं। आज वो नंबर्स पिछले 6 महीने में 250 से इंक्रीज होकर 20,000 हो गए हैं। कोई भी पुल, कोई भी स्ट्रीट आपको खाली नहीं दिखती है, इतने होमलेस हैं। अब आप सोचकर देखिए, अगर ट्रंप 2024 में दोबारा से आ गया, अगर 2018 की एक लात मारी है, इनका जो है कुब टेढ़ा नहीं हुआ, टेढ़ा हो गया है। इस बार अगर वो आया, आते ही पहले दिन उसने अनाउंस किया है कि लास्ट टाइम मैंने इनके ऊपर 25% ड्यूटी लगाई थी, इस बार मैं 200% करने वाला हूँ सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। यानी कि उसने ठान लिया है कि इस बार चाइना को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए एक हड़बड़ाहट है। मीडिया को ऐसे प्रोजेक्ट करने के लिए उकसाया जा रहा है कि ये दिखाइए कि देखिए कितने ऑर्डर हैं, चाइना पूरा सामान भेज रहा है। उसमें आधा सच और आधा फसाना है। आधा सच ये है कि वो सामान देने को तैयार हैं,
रॉ मटेरियल कॉस्ट से भी कम में आज की डेट में आपको चाइना से सामान मिल जाएगा। बट फंसाना क्या है कि दुनिया भर से ऑर्डर है, ऑर्डर कहीं से नहीं है। अब चाइना क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठा है? ऐसा भी नहीं है। चाइना को पता लग गया कि जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंसी पूरी दुनिया की थी, हमें वो बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो उन्होंने बनानी बंद कर दी। उन्होंने बोला ठीक है, ये लाइटें ये दिए आप बनाइए, हम अब हाई एंड प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। हाई एंड में जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, मैं बार बार बोलता हूँ चाइना इज अ लीडर इन दिस। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, आज एप्पल आउटडेटेड टेक्नोलॉजी लगता है इन फ्रंट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स। उसको हुआवे या एमआई के फोन से कंपेयर करेंगे, इट इज माइल्स अहेड। तो एक पूरा इकोसिस्टम चाइना ने बना लिया हाई एंड इंडस्ट्रीज में जाने के लिए, अपनी कंट्री को बचाने के लिए। बट एज फार एज ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि हम लॉन्ग टर्म में पूरे मार्केट का इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, सोलर, इस सब के ऊपर हम दबदबा बनाने वाले हैं, इवन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म लॉस है, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बंद होती जा रही हैं, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं है। और न्यूज ये है जिसको ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग की रिपोर्टेडली जुलाई के मंथ में, और उस मीटिंग में डजन्स ऑफ टेक कंपनीज के ऑटो मेकर्स उसमें शामिल थे, जिसमें अथॉरिटीज ने ऑटो मेकर्स को ये कहा कि आप ईवी टेक यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इसकी टेक्नोलॉजी अपने तक महदूद रखें, इसको इंडिया को ना दें, क्योंकि उसके सामने इंडिया खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि एक ही ऐसा कंट्री है, एक ही ऐसी पावर है कि जो इसको इसके अंदर टफ टाइम दे सकती है और दे रही है, जिनके लिए बीजिंग में ये हिदायत ऑटो मेकर्स को दी गई।